बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव अब आरजेडी के सर्वेसर्वा हो गए, क्योंकि जिस तरीके से वो पार्टी और महागठबंधन को एक साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या तेजस्वी यादव की वजह से कांग्रेस अब अलग थलग पड़ चुकी है बिहार में। क्या तेजस्वी यादव ही आरजेडी में अब फैसले ले रहे हैं कांग्रेस को लेकर। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि संपूर्ण क्रांति दिवस पर जब महागठबंधन एकजुट हुआ और नीतीश सरकार के खिलाफ वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहे थे, तो मंच पर अगर किसी पार्टी की कमी खल रही थी तो वह कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में यह सवाल उठ रहा था कि क्या कांग्रेस ने भी अब खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले चाहे वो विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव हो या फिर विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव, इन सभी चुनाव में कहीं न कहीं बिहार में कांग्रेस अलग थलग दिखी। और इसके पहले भी तेजस्वी यादव ये मानते हुए दिखे कि अगर विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई या उनकी पार्टी सत्ता से दूर हुई तो उसके पीछे की वजह कांग्रेस को ज्यादा सीट देना था। तेजस्वी यादव जब मंच पर आए तो उन्होंने एक बार फिर से लालू यादव को याद करते हुए ये बताया कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार एक अलग एजेंडे पर चल रही है और इस एजेंडे की वजह से देश के अंदर माहौल खराब हो रहा है। हमको आज तक समझ में नहीं आया है, सेना के तीनों अध्यक्ष हिंदू हैं, चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो। देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं। ऐसा कोई हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा राज्य है जहां मुसलमान मुख्यमंत्री हो। तब हिंदू कैसे खतरे में, तब हिंदू कैसे खतरे में है, ये बात हमको समझ में नहीं आता। हम इतना ही कह सकते हैं, हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ना होगा, कभी नहीं होने वाला है। खतरे में तो उनकी कुर्सी है, इसलिए ये हिंदू को नाम लेकर के कहते हैं हिंदू खतरे में। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस भी अब खुद को अलग थलग करने लगी है और कांग्रेस भी अपना अलग रास्ता देखना चाहती है बिहार में। जिस कांग्रेस को लेकर ये कहा जाता है कि बिहार में अब उसे किसी बड़े पार्टी की वैसाखी की जरूरत होती है और वह पार्टी आरजेडी ही है। लालू यादव और सोनिया गांधी के राजनीतिक रिश्ते किसी से छिपे नहीं रहे। हर मौके पर लालू यादव ने सोनिया गांधी का साथ दिया, लेकिन अब जब नई पीढ़ी राजनीति कर रही है तो ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी की दूरी बढ़ रही है। मदन मोहन झा भी इस मामले को लेकर कहते हैं कि पार्टियों के बीच दूरी तो बढ़ी है, लेकिन फिलहाल सब ठीक ठाक है। आप देख ही रहे हैं, अभी हम लोग दिल्ली में उदयपुर में किए हैं सम्मेलन, शिविर किए हैं। अभी हम लोग राजगीर में 2 दिन का शिविर किए हैं। जो हम लोग का निर्णय होता है वो छोड़ करके फिर हम लोग जिला में शिविर लगाएंगे। ये बात सही है कि यहाँ के कांग्रेस जन जो हैं जनता से कटे हुए हैं और उसका कारण है जो हमारी संवादहीनता हो गई है लोगों से। हमारी नेता की इच्छा है और हम समझते हैं एकमात्र यही रास्ता है पार्टी को मजबूत करने का, जो जनता के दुख दर्द में साथ रहें और उससे जो संवादहीनता हो गई है उसको दूर करें। है हमारे पीआरओ साहब और एपीआरओ साहब जो चुनाव अधिकारी होते हैं हमारे पार्टी के, वो हमारे बीच आए हुए हैं और उनकी मंशा है जो डीआरओ जो हमारे जिला के जो पदाधिकारी हैं, चुनाव पदाधिकारी, उनसे और जिला अध्यक्ष करीब 10 जिला अध्यक्ष और 10 डीआरओ, उनसे मिल करके उनको चुनाव कराने में क्या परेशानी है, कहाँ से कॉपरेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसकी जानकारी लेंगे और उसी हिसाब से जहाँ जो समस्या होगी उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो चुनाव की बात हो रही है, किस तरह का क्या कौन चुनाव होगा, इसको लेके क्या कुछ तैयारी है? नहीं, चुनाव तो हमारे यहाँ बहुत ही सामंजस्य होता है। जहाँ नामांकन होगा फिर वहाँ हमारे बीआरओ हैं ब्लॉक में, बहुत जगह तो वैसे ही हो जाता है निर्विरोध। जहाँ आवश्यकता होगी कोई कहेंगे तो हम चुनाव करेंगे। बीआरओ हर एक चीज़ के लिए मैंने स्टेप बाय पदाधिकारी फिक्स है, वो अपना काम करेंगे। अब विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कांग्रेस भी वाम दलों के साथ मिलकर अपने कैंडिडेट को उतार सकती है।
तो फिर आरजेडी के तीसरे कैंडिडेट को जीतने में दिक्कत हो सकती है। फिर लेकिन अगर आप देखें तो जो मंच था संपूर्ण क्रांति दिवस पर, जो महागठबंधन का मंच था, उसमें लेफ्ट पार्टियां शामिल हुई और लालू यादव ने जब संबोधन किया तो इसमें उन्होंने लेफ्ट की पार्टियों का नाम भी लिया, लेकिन कांग्रेस की पार्टी को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह जरूर कहा कि विपक्ष के नेताओं की एकजुटता बहुत जरूरी है। नेतागण, उनके कैडर, उनके पार्टी के सभी सदस्यगण और जो सेकुलर ताकतें हैं जयप्रकाश जी के अनुयायियों से मेरा अपील है कि आज एकजुट होकर के हम सबको लड़ना है, पीछे नहीं हटना है और हम जीतेंगे। जयप्रकाश जी से लोगों ने, लाखों लोगों को जयप्रकाश जी ने तैयार किया था संपूर्ण क्रांति के अवसर पर। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग पूरे मजबूती के साथ रहें, हम लोग एकजुट हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब बिहार में एकजुटता महागठबंधन में दिखती है या नहीं, ये देखना होगा। इसके लिए थोड़ा सा समय देना होगा, लेकिन ऑलरेडी जो दूसरे दल हैं यानी कि हम की तरफ से इसे लेकर सवाल उठने लगा है। हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान ने कहा है कि अब महागठबंधन में टूट होने लगी है और जो हश्र उपेंद्र कुशवाहा का हुआ, जीतन राम मांझी का हुआ, वही हश्र अब कांग्रेस का भी होगा। देखिए, जब हम बोलते थे कि महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय जनता दल के सामने कोई वजूद नहीं है, तो लोग मजाक उड़ाते थे। अब तो चीजें स्पष्ट हो गई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दरकिनार किया गया, आरएलएसपी को दरकिनार किया गया, वीआईपी पार्टी के पीठ में छुरा भोंका गया और अब कांग्रेस पार्टी को भी कान पकड़ के महागठबंधन से बाहर कर दिया गया है। लेफ्ट पार्टी के लोग बचे हैं, उनको भी एक वक्त आएगा कि लात मार के लोग बाहर कर देंगे। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल की तानाशाही चल रही है, इसलिए महागठबंधन में शामिल दलों से मेरा अनुरोध है कि अभी भी चेत जाइए, नहीं तो आपको भी ये लोग हाशिए पे लाकर खड़ा कर देंगे। थोड़ा सा और समय दीजिए, क्योंकि बिहार में भी आने वाले दिनों में कोई बड़ा चुनाव नहीं होने जा रहा है। चुनाव तो हालांकि लगातार हो रहे हैं। पहले विधानसभा के उपचुनाव हुए, राज्यसभा के लिए चुनाव हुए और अब विधान परिषद के लिए चुनाव होने हैं। लेकिन इन सभी चुनाव में कोई भी ऐसा चुनाव नहीं था जो सीधे सत्ता की कुर्सी के लिए हो। तो ऐसे में जब 2024 और 2025 के चुनाव होंगे, उस वक्त देखना होगा कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ रहती है या महागठबंधन से अलग निकलकर वो अपनी एकला चलो की नीति अपनाती है। आपको यह पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।